इसको तुम जितनी जल्दी अपने जीवन से निकाल दो उतना अच्छा है। फेंक दो मोबाइल बाहर, सब तुम्हारे जीवन को खत्म किए दे रहा है। आदमी ने जीना छोड़ दिया, जीना। जो आदमी तुम्हें डांट रहा है ना, वो तुम्हारा भला सोच रहा है। तुमको अपने मन को अंदर, वो भी मोबाइल दिन में 10 घंटा यूज करता है वो भीख मांगेगा, और जो 15 करता है वो पागल हो जाएगा। मोबाइल यानी मौत। हमको बेवकूफ बना दिए। तुम हो बेवकूफ तो हारना तो पक्का है। मेरी जिंदगी में एक ही चीज क्लियर है, मोबाइल दिन में 10 घंटा यूज करता है वो भीख मांगेगा, और जो 15 करता है वो पागल हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल ने तुम्हारी सबसे प्रेशियस चीज छीन ली, सोचना। तुम्हारे रिश्ते छीन लिए। पहले जब हम अकेले होते थे तो अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, अब हम अकेले होते ही नहीं। मतलब हम अपने समय की बात बता रहे हैं कि हमें शाम को निकलना ही होता था। एक पर्टिकुलर एरिया होता था, चाय की दुकान होती थी, वहां सब इकट्ठा होते थे, एक चाय लेते थे और भी बहुत कुछ लेते थे और बैठते थे और डिस्कस करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, कंपनी देते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, एक दूसरे की परेशानी में हिस्सेदारी करते थे। ये दोस्ती का मतलब होता था। किसी के फादर एडमिट है तो उसके साथ रात भर हम भी हॉस्पिटल में रहते थे, उसको हिम्मत मिलती थी। तो जब हमारे फादर बीमार हुए तो वो लोग हमारे साथ हॉस्पिटल में रहे, इसको भाईचारा कहते थे। मोबाइल ने वो सब मार दिया, मोबाइल ने वो सब मार दिया, सब खत्म कर दिया। आपको जरूरत ही नहीं जब तक आप क्रिटिकल कंडीशन में नहीं आएंगे। भाई आप किसी के पास कब जाएंगे? जब आपको किसी की जरूरत है। मोबाइल ने आपकी जो जरूरत है दूसरों की वो खत्म कर दिया। और सबसे बड़ा झटका दिया, हम कभी क्लास में मोबाइल लेके नहीं आते, कभी। इतनी इज्जत दिया इस प्रोफेशन ने, इतना पैसा दिया और दिए ही जा रहा है, कंपनी पे कंपनी छोड़े जा रहे हैं। बहुत लोग कह रहे थे कि इकरा में नहीं पढ़ाएंगे, अनअकैडमी में चले गए। इकरा मेरी कंपनी है। लोग लाखों रुपया खर्चा करके घूमने जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, वीडियो ऑन किए, देख लो, आए हो देख लो, इतनी बढ़िया जगह है। समंदर में नहा रहे, मैं पुरी में था, समंदर में नहा रहे, मोबाइल लेके किसी को दिखा रहे और खींच ले जाए लहर। तब आदमी ने जीना छोड़ दिया है, आदमी ने जीना छोड़ दिया, जीना। रेडियो आया, टीवी आई तो लोग थोड़ा सा घबराए। तुमको अपने मन को अंदर लाना है, ये सारी चीजें बाहर खींच रही हैं। सन 80 में हम लोग संडे को एक मूवी देखते थे, टीवी पे आती थी दूरदर्शन पे, शाम को 5 बजे। अपने पिताजी से पूछना, वो भी कभी कभी, मतलब 4 संडे होता था महीने में, 3 संडे को ऐसी मूवी आती थी जिसका नाम ही देखना पसंद नहीं था। मेले की भीड़, पता नहीं कौन एक्टर है कौन एक्ट्रेसेस है, 8 मूवी दिखा दिया। बचपन में कौन 8 मूवी, बचपन में आदमी मार धाड़ वाली मूवी देखता है कि 8 मूवी देखेगा। तो हम सब खेलते थे, कोई टीवी नहीं देखता था, सब खेलते थे। कौन 6 बजे बैठ के दूरदर्शन देखेगा? फिर लिबरलाइजेशन आया, इतने सारे चैनल आए, अब तो दिन भर मूवी आती है। लेकिन टीवी देखने के लिए तुम्हारा घर में होना जरूरी है। मोबाइल आ गया, ये तुम्हारा इतना बड़ा दुश्मन है कि जिस दिन तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है, तुम जहां चल रहे हो वहां तुम्हारे जेब में पड़ा हुआ है। ये तुम्हारे मन को खोखला कर देगा, खत्म कर देगा। 2030 में सुसाइड करने की जो रेट है वो कम से कम 20 से 25% पहुंच जाएगा। आज लिख लेना मेरी बात, 2030 तक जो सुसाइडल घटनाएं हैं वो कम से कम 20 से 30% हिंदुस्तान में होंगी। क्यों?
आदमी खोखला हो जाएगा, लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी, और हर पल चुनौती है। फिर क्या करेगा? आत्मघात करेगा, और या फिर दंगा करके दूसरों को मारेगा। ये इतनी खतरनाक चीज है, इसको तुम जितनी जल्दी अपने जीवन से निकाल दो उतना अच्छा है। हमको देखो, हम किसी क्लास में, बहुत रेयरिटी ऑफ रेयर, कोई बहुत बड़ी घटना है, कोई बात है, मीटिंग है, किसी को कॉल आना है, तो मैं मोबाइल क्लास में लेकर आता हूं। या मैं अपने घर में पढ़ने बैठता हूं तो अपने कमरे में मोबाइल लेकर, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, आप मोबाइल लेकर आएंगे नहीं। हर जगह इस बात को कहते हैं, इसको छोड़ दो, ये तुम्हें तबाह कर देगा। मोबाइल ले लो, मर ही जा रहे उस मोबाइल के चक्कर में, जिंदगी खत्म हुई जा रही तुम्हारी है। उठो जरा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या करती हो? कौन कौन सा सब्जेक्ट है? फर्स्ट ईयर हो गया? मेडिकल हिस्ट्री भी है? बादशाह और सुल्तान में क्या फर्क है बताओ? तुम्हारा पिता तुमको पढ़ा रहा है कि मेरी बेटी बन के अपने जीवन को संवारे। कभी सोचियो अपने पिता के बारे में? अभी अगर वो यहां बैठा होता तो फेंक दो मोबाइल वोबाइल बाहर। सब तुम्हारे जीवन को खत्म किए दे रहा है। इस देश में स्त्रियों को तो और जागरूक होना चाहिए। किसी लड़के को मैं कुछ नहीं बोला अभी तक, आज तुमको पहली बार बोल रहा हूं, क्योंकि पहली बार किसी लड़की को देखा रिकॉर्ड करते हुए। ये लोग तो खत्म है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में, तो सब्जी लगा लेंगे गमछा वमछा बांध के। इनका क्या है? बाउंसर हो गए। तुम क्या करोगी? आज मेरी इस बात को जाके डायरी में लिखो। तुम लोगों को कोई इसलिए नहीं टोकता क्योंकि तुम सबके लिए बाजार हो, इसलिए तुमको क्लासों में टोका नहीं जाता कि पैसा दे दिए ना, हाँ बोले बाहर में जाएं, अब फीस जमा कर दिए, हाँ बोले बाहर में रखे रहे मोबाइल। एक बार तुम पैसा दे दिए, फिर तुम चाहे क्लास में मोबाइल चलाओ, रिकॉर्डिंग करो, उनसे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन दोबारा मेरी क्लास में आना तो मोबाइल लेके मत आना। पढ़ो।